प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश रोजगार खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के बारे में और नई आशाओं की नई किरण लेकर के आया उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा आयोग। छात्रों में उत्साह से भरे हुए सभी छात्रों से कई लोगों से बातचीत होने के बाद और बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। लगातार उम्मीदें पॉजिटिव दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या है सारी बातें आपको एक एक करके बताएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में शिफ्ट किया गया है और ये ड्राफ्ट कल तैयार कर लिया गया था। मैंने कल के वीडियोज में आपके साथ चर्चा की थी, यदि आप नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा। और वहां पे कुछ परिवर्तन के बारे में भी मैंने आपके साथ साझा किया था, जो हमारे सुझाव थे, जो हमारी सलाह थी, जो हमारे सर्च में मिला था। मैं आज हम लोग नए आशाओं का नया प्रदेश, नई किरणों को लेकर के आ रहे हैं नया शिक्षा आयोग। तो एक एक करके सभी चीजों पे चर्चा करें। उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपके लिए उत्तर प्रदेश में चाहे आप टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बायोलॉजी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी की क्लास आपको मिलती है बहुत निःशुल्क, मान चलिए निःशुल्क मिलती है। नोट्स का आपको 99 रुपये देना होता है। और यूपी टेट की आपकी क्लास मिलेगी, चाहे वो साइंस ग्रुप की हो चाहे प्राइमरी सेशन का हो। अपर में आपका अपर टेट में साइंस मिलेगा, बाकी लोअर टेट में आपको सामाजिक विज्ञान नहीं मिलेगा, बाकी आपको साइंस की पूरी क्लास मिलेगी। अगर आपका जूनियर के टीचर की वैकेंसी आती है तो वहां पे भी, यानी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हर तरफ से आपके लिए यह बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजगार खबर से लेकर के क्लासेस तक आपके लिए सब कुछ निःशुल्क है, जो आपके लिए लाभदायक है। चलिए उसके पहले यहाँ पे देखिए, झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके झारखंड की क्लास के लिए चलाई जा रही है, आप जरूर देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो अन्य सब्जेक्ट की जानकारी सिर्फ आपको यूपी टेट इत्यादि चीजों को मिलेगी। बाकी प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं, तो प्रैक्टिस पेपर आप साल भी करते हैं, आप सबको पता है सबसे अच्छे प्रैक्टिस पेपर स्टडी विद प्रदीप पे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नए शिक्षा आयोगों के नए जो आशाएं हैं उन आशाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, सबसे पहले यूपी टीईटी की अगर हम बात करें तो यूपी टीईटी को लेकर के मामला है, यस टेट का मामला है, जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला है, टीजीटी पीएचडी का मामला है और नई भर्तियों का आगाज कब से होगा इसका मामला है। तो एक एक करके सभी मुद्दों पे चर्चा करें। किधर से शुरू किया जाए? यूपी टीईटी से शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है? बस 2 से 3 मिनट दीजिए, सब कुछ बता रहा हूं आपको। सबसे पहले यूपी टीईटी का मामला है। यूपी टीईटी नया शिक्षा आयोग उम्मीद है कि 1 जुलाई को अपना कार्य प्रणाली स्टार्ट कर देगा। 1 जुलाई से जैसे कार्य प्रणाली स्टार्ट करेगी, 1 महीना उसे सब कुछ सेट करने में लग जाएगा और 1 जुलाई से उसकी कार्य प्रणाली स्टार्ट होगी। यानी प्रारंभिक तिथि जो है कार्य करने की वो 1 जुलाई है। यानी 1 जुलाई से कार्य करना स्टार्ट करने का मतलब है सारे ड्राफ्ट तैयार है। पीएनपी में भी आपके ड्राफ्ट तैयार थे। टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के आपको गुड न्यूज ये बता दें कि अभी नया शिक्षा आयोग साल में 2 बार टेट कराएगा। एक टेट आपका जुलाई में होगा और एक टेट आपका दिसंबर में होगा, ऐसा कहा गया, लेकिन ये टेट आपको थोड़ा सा उल्टा बताया जा रहा है। सही चीजें है मेरी रिसर्च के हिसाब से, एक टेट आपका फरवरी में होगा और सी टेट के बाद, और एक टेट आपका अगस्त में होगा, जो है 15 अगस्त के बाद, जब सी टेट का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद। तो ये डेट इस हिसाब से सेट की जाएगी कि सीटेट का इससे कोई लेना देना ना रहे। सीटेट के 1 महीने के बाद इसका नियम आएगा, इसका परीक्षा आपकी कराई जाएगी। सीटेट का आपका जुलाई में होता है तो ये अगस्त में होगा और उसके बाद उधर नवंबर दिसंबर में होता है तो जनवरी फरवरी में होगा। ये आपकी बड़ी तिथि थी, यानी साल में 2 बार आपको टेट देने का मौका मिलेगा, जो कि पात्रता परीक्षा है। उसके बाद यस टेट की बात करें तो यस टेट वैकेंसी के समय ही कराई जाती है, तो आपका टेट का एग्जाम होगा, टेट के बाद आपका यस टेट होगा। तो ये तो बड़ी जानकारी। अभी टेट को लेकर के बड़ी जानकारी ये है कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। महीना क्लियर नहीं, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से महीना आपका जनवरी फरवरी हो सकता है और इस तरफ आपका अगस्त सितंबर हो सकता है। बहरहाल अभी इसका महीना क्लियर नहीं है। 2 बार टेट कराए जाने की कवायद बहुत तेज है। नंबर 2 पे आते हैं। आपके प्राइमरी में आपको पता है कि 60,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली है। सरकार ने कुछ समायोजन कर दिए, कुछ प्राइमरी को मिडिल के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ शिक्षा मित्र जो पास हुए तो वो सब आ गए, 6900 शिक्षक और मिल ही जाएंगे उम्मीद है। तो उसके हिसाब से जो है सीटें कुछ घटी हैं, लेकिन लगभग 60,000 सीटें अभी भी हैं जो कि प्राइमरी में भरनी जरूरी है। तो नए हिसाब से आपके 60,000 सीटें भरी जाएंगी। जब इनको जो है आंगनबाड़ी को वहां से हटाया जाएगा तो ये चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। 60,000 सीटों पे भर्ती होनी पक्की है। वहीं पे अगर जूनियर की बात कर लें, चाहे वो सामाजिक विज्ञान वर्ग हो चाहे आपका साइंस वर्ग हो, दोनों में सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान, इसमें
साइंस वर्ग में, दोनों वर्ग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों वर्ग में मिलाकर के लगभग 22,000 से ज़्यादा वैकेंसियां इस समय रिक्त हैं, जो कि मिडिल में आपकी, जो आप जूनियर लेवल के कहते हैं, तो जूनियर में आपके 6 से 8 के टीचर के लिए खाली है। इनके भी फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपको अपर टेट पास करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि साइंस की क्लास आपको सबसे बेहतर यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी में। बायोलॉजी वाले तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले बिना सोचे समझे, बाकी और सब्जेक्ट वाले भले थोड़ा सा सोच समझ लें, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा, ठीक है। अब उम्मीद है कि बायोलॉजी में एलटी और जीआईसी को भी शामिल कर दिया जाएगा, और आपको राजकीय में और उसके हिसाब से 2 फॉर्म उसी में दिए जाएंगे जो है। तो राजकीय के लिए अलग सीट होगी और उसके लिए अलग सीट होगी, परीक्षा एक ही बार। अगर आप राजकीय में क्वालिफाई करते हैं तो आप राजकीय में जाएंगे, अगर आप उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप प्रेफरेंस को सिलेक्ट करिए, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं राजकीय में। ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा होने के चांसेस पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। ड्राफ्ट में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो एक किया जाए ताकि एक ही पेपर में आपका समायोजन कर लिया जाए, बार बार पेपर कराने की आवश्यकता ना पड़े। जितनी बार पेपर होते उतनी अनियमितताएं सामने आती हैं, एक ही पेपर होगा तो अनियमितताएं कम आएंगी, जिससे सरकार की रिपुटेशन बनी रहती है, साख बनी रहती है। तो ये बड़ी चीज है। लगभग 36,000 वैकेंसियां यहाँ पे भी रिक्त हैं आपकी, तो ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। अगर हम टोटल पदों की बात कर लें, हमने लिखा नहीं लेकिन टोटल पदों की बात कर लें तो 60,000 ए है, 20,000 ए है, 80,000 और लगभग 30,000 ए है। तो लगभग 1,20,000 शिक्षक भर्ती जो कि आपके मुहाने पे खड़ी है, आपके कैरियर के मुहाने पे खड़ी है। जैसे बिहार ने दिखाया ना 2 लाख शिक्षक, उसी तरह से लगभग 1,20,000 शिक्षक भर्ती आपके मुहाने पे खड़ी है। बस आपको लग करके तैयारी करना है, अपनी तैयारी, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, अपने आप में हौसला रखना है। चूंकि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप सब कुछ जीत सकते हैं, अगर आप अंदर से टूट गए हैं तो फिर आपके लिए तो दरिया पार करना बड़ा मुश्किल है। तो आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आप अपने हौसले में ताकत रखिए और अपने हौसले से आगे की दिशा में बढ़िए। ये वर्ष जो है आपको भर्तियों का आगाज है, चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है, बाकी आगे डांट डांट है, आप खुद समझदार हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, आगे आप समझदार हैं, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। इतने के बाद आप सब कुछ समझ लीजिए, भर्तियां आएंगी। बस आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है, ये बात मैं कहूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं चुप रहूंगा, तो इसलिए आप अभी से लग जाइए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या किसी माध्यम से करिए, आप तैयारी अपनी करते रहिए। नई आशाओं को इस बार आप सफलताओं में बदलिए, और यही मेरा मोटो था इस वीडियो को बनाने का, यही मेरा मोटो था आप तक इस बात को पहुंचाने का। अगर आप अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्र में ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उन्हें बताइए और उन्हें ये बात पहुंचाइए, ताकि उनमें भी आशा जागृत हो, वो भी आगे की दिशा में बढ़ सकें, पढ़ सकें और अपनी सफलता की कवायद को कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।